हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूरोपियों यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। आगे देखते हैं व्याख्या। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा तो कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो कौन सा स्थान जो है पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम पर पुर्तगालियों का अधिकार नहीं था। गोवा, दमनदीप, साष्टी, बसई, चौल, बम्बई, सान योमी और हुगली महत्वपूर्ण पुर्तगाली बस्तियां थी। तो पुर्तगालियों मछलीपट्टनम नहीं था। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। भारत में पुर्तगाली शासन की वास्तविक नींव डालने वाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वह एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर 1503 ईस्वी में प्रथम बार भारत आया। 1509 में भारत में पुर्तगीज कार्यों का गवर्नर नियुक्त हुआ। नवंबर 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया, जो उस समय बीजापुर सुल्तान के अधीन था। आगे देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। तो प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना गुजरात और बिहार में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है 1632 में प्राप्त हुआ था। 1632 में अंग्रेजों को सन 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पगोड़ा जो है सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। ये शर्तें जो है 1634 ईस्वी में एक दूसरे फरमान में दोहरा दी गई थी। आगे देखते हैं, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी के कब हस्तांतरित चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया। तो यहाँ पर 1668 में। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर है, राजा चेत सिंह के प्रति वारेन हेस्टिंग की नीति के बारे में निम्नलिखित में से किसका रवैया नरम था। तो यहाँ पर देखना है किसका रवैया जो है नरम था। तो आंसर क्या हो जाएगा? B.A. स्मिथ जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है। तो यहाँ पर अमृतसर की संधि, चतुर्थ मैसूर, मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो हैं मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो है सही आंसर सबसे पहले होगा यहाँ पर मैसूर, चतुर्थ मैसूर युद्ध, फिर उसके बाद होगा अमृतसर की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी मेवात की संधि तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर लाहौर की संधि सबसे एंड में। यहाँ पर देख लेते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ की संधि 1818 ईस्वी में, लाहौर की संधि और 1846 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टीपू सुल्तान ने सेरिंगपत्तनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया था।
आर कहता है कि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर दोनों ही चीज़ें सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे देखते हैं 1858 के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान को। आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी में भारत सरकार का आय का सबसे प्रमुख साधन क्या थी? तो भू राजस्व थी। आगे देखते हैं स्थायी भू व्यवस्था के बारे में R.C. दत्त ने क्या विचार थे? तो R.C. दत्त उन्होंने उनके द्वारा पूर्ण समर्थन किया। तो यहाँ पर क्या है? स्थायी भूमि व्यवस्था का R.C. दत्त ने पूर्ण समर्थन किया। R.C. दत्त के अनुसार यदि किसी जाति की संपन्नता और प्रसन्नता, वृद्धि तथा सफलता की कसौटी है तो 1703 की स्थायी भूमि व्यवस्था भारत में ब्रिटिश जाति द्वारा किए गए कार्यों में सबसे अधिक बुद्धितापूर्ण तथा सफलता कार्य है। उन्होंने आगे कहा कि स्थायी भूमि व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के गत 1.5 शताब्दी के शासन का एक ऐसा कार्य था जिसके कारण यहाँ के निवासियों के आर्थिक हित की सबसे अधिक रक्षा हुई।